श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 13 नवंबर को कार्तिक मास में पड़ने वाली जो प्रदोष है उसका बहुत ही विशेष सा दिन आ गया ना। आज के टाइम पे मैक्सिमम लोग, सबसे ज़्यादा लोग परेशान है सिर्फ एक चीज़ को लेकर के, और वो होता है पैसा। है ना कि भैया हमारे घर में पैसा नहीं टिकता है, माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में नहीं होता, हम लोग क्या करें। तो अब ये दिन आया है जिस दिन हमें हरी चूड़ियों से एक छोटा सा, बहुत ही आसान सा उपाय करना है जिससे हमारे घर में धन संपदा आना स्टार्ट हो जाती है और माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे घर पे होती है ना। जितने उपाय बात करेंगे सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। और आप प्रदोष का व्रत हो तो भी आप उपाय करोगे, व्रत नहीं हो तो भी उपाय करोगे, आपको पूरा फल मिलने वाला। ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, हरी चूड़ियाँ। बहुत मार्केट में अलग अलग टाइप की, अलग अलग रेट में चूड़ियाँ मिल रही हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चूड़ियाँ लेनी हो, सिंपल, डिज़ाइनर, जैसी भी लेनी हो, एक डिब्बी चूड़ी लेना। ठीक है ना। आपके घर में पहले से रखी हुई हो अगर चूड़ियाँ नहीं, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं है तो मार्केट से ले आओ। ठीक है ना। एक डिब्बी चूड़ी लेना। अरे मिल जाएंगी प्लेन चूड़ियाँ 25-30 रुपए में ना। उसके बाद में क्या करना है, इन चूड़ियों को लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाओ। चढ़ाना नहीं है, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। आप उन चूड़ियों को लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाओ। ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास जाना है जहां पे उनके साथ में मां सती की कोई भी फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, वो बनी हो, है ना, बनी हो, या फिर वहां पे रखी हुई हो कोई फोटो हो, तो भी वहां पे चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना। सबसे पहले जाएंगे हरी चूड़ियों को देवी माता को समर्पित करना। ठीक है ना। और समर्पित करने के बाद में जो भी चीजें महादेव को आप समर्पित करने के लिए ले गए हो, दूध है, दही है, घी है, जो भी चढ़ाना है सबको चढ़ा करके एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। ठीक है ना। इतना चढ़ा दिया। अब ये जो हरी चूड़ियां आपने मां पार्वती के पास में समर्पित की है, उन हरी चूड़ियों को उठा लेना। ठीक है ना। उठा लिया। अब उठाने के बाद में उन चूड़ियों को हमें किसी को देना है। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। किसको दोगे? आपके घर के आसपास में कोई किन्नर रहती हो। कौन रहता होगा? कोई किन्नर। यह उपाय पूज्य गुरु जी की लगभग 3 से 4 साल पहले उन्होंने एक बताया था। अचानक से मुझे याद आया तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए ना। तो आप उन हरी चूड़ियों को, कोई भी घर के आसपास में किन्नर है, आप उनको अगर अपने घर पे बुला करके चूड़ियां देते हैं, कुछ दान देते हैं ना, कुछ रुपए, तब तो बहुत अच्छी है। लेकिन आप कहते हो कि भाई हम नहीं बुला सकते भैया उनको घर पे, है ना, तो आप जहां पे ये रहती हो वहां चले जाओ। अब मान लो कि आप किन्नर हैं, वहां पे नहीं जा सकते हो किसी रीजन से, कोई भी रीजन हो सकता है, हर एक फैमिली, हर एक परिवार का, नहीं जा सकते हो तो जरूरत भी नहीं है। तो आप उन चूड़ियों को जो पंडित जी रहते हो, उनकी जो वाइफ है ना, उनको आप दे सकते हो। इससे क्या होता है, हमारे घर में माँ लक्ष्मी का जो वास होता है स्टार्ट होता है। कभी भी कर्ज की समस्या हमारे घर में नहीं होती और माँ लक्ष्मी का जो आगमन होता है वो हमारे घर में होता है। देखो ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं ना जो हम लोग को नहीं पता होती हैं, वो इस काम हमें ज़रूर करना चाहिए। अब कुछ लोग, एक का कमेंट की मैं बात करूं आप लोग को, तो कुछ लोग कहते हैं भैया ये क्यों करें, हम नहीं करेंगे तो क्या माँ लक्ष्मी नहीं आएंगी? अरे आएंगी, क्यों नहीं आएंगी? कर्म करोगे, अच्छा से किसी के बारे में बुरा नहीं सोचोगे तो माँ लक्ष्मी इससे भी खुश होंगी। लेकिन हम सब कुछ करके हार जाते हैं, तो क्यों ना छोटे छोटे उपाय करके दिया जाए, हो सकता है माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए। तो इसीलिए हम लोग उपाय करते हैं जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे घर पे बनी हो। ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात को। अब हम लोग आगे बातें करते हैं प्रदोष के दिन करने वाले अपने दूसरे उपाय की तरफ। देखो एक चीज का ध्यान रखिएगा, प्रदोष का दिन जो होता है उस दिन कोई भी उपाय करो तो कोशिश किया करो प्रदोष काल में करने की ना। इसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में किया गया हर एक उपाय सीधा महादेव के पास में पहुंचता है और उससे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व होती हैं ना। तो आपको इस उपाय को करना है अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को पूरा करने के लिए। इसके लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ होती है महादेव को जो सबसे प्रिय है वो क्या है? बेलपत्र। ठीक है ना। तो एक बेलपत्र लीजिएगा जो कहीं से कटा फिटा ना हो। बेलपत्र के बाद में जो दूसरा नंबर आता है महादेव को ये भी बहुत प्रिय है और वो होता है शमी का पत्ता, है ना। तो आपको एक शमी का पत्ता लेना है, एक बेलपत्र, एक शमी का पत्ता। और यहां पे तो मैंने आपको ऐसे ही कमल का फूल दिखा दिया, जरूरी नहीं कि कमल का फूल ले लो, नहीं। आपके घर में सफेद फूल हो, पीला फूल हो, लाल फूल हो, है ना, जो भी कलर का पुष्प हो, कोई भी एक फूल लेना। ठीक है ना। तो एक बेलपत्र, एक
कोई भी फूल और एक शमी का पत्ता। इन्हें आप अपने राइट हैंड में दाहिने हाथ में रखेंगे और रखने के बाद में इनको लेकर के एक तांबे के लोटे में जल भरिएगा। कार्तिक मास का महत्तम सा पर्व चल रहा है, तो इस जल के अंदर क्या डालोगे? आपको डालना होगा गंगा जल, ठीक है ना। फिर आप इस कलश को उठाना और सीधा पहुंचोगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब मैं जो बताने जा रहा हूं मेरी बात समझिएगा। क्या करिएगा, सबसे पहला काम करेंगे, वहां पर पहुंच करके ही एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। उपाय कब करना है? शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। जल चढ़ा दिया, जल चढ़ाने के बाद में अपने हाथों से शिवलिंग को पोंछ दो, है ना। पोंछने के बाद में मैंने आपको जो 3 चीजें दिखाई हैं, उन 3 चीजों को 3 स्थान पे स्पर्श कराओगे। वो 3 जगह कौन सी हैं? सबसे पहले भोले शंकर की सबसे प्रिय पुत्री जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, उनके स्थान पे टच कराएंगे, ठीक है ना। फिर यहां पे टच कराने के बाद में माता का जो हस्त कमल होता है, जिसके हम लोग क्या बोलते हैं? कटी भाग, वहां पे टच कराओगे। और फिर लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको उन तीनों चीजों को अपनी मनोकामना कह के अगर आप समर्पित करते हैं तो इससे आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होती है वो पूरी होती है, ठीक है ना। करेंगे आप, व्रत हो तो भी कर सकते हो, व्रत नहीं हो तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है बेलपत्र के साथ में। अब यहां पे मैं आप लोग को एक ऑफर के बारे में बताने जा रहा हूं और अब वो ऑफर खत्म हो चुका है। जो मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप 7 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष लोगे तो उसके साथ में बहुत सारी चीजें फ्री दे रहा हूं, जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष, कमल गट्टे की माला, भस्म, डिलीवरी चार्ज, सब कुछ फ्री है। तो अब आप मुझे अगर कहते हो कोई चीज भेजने के लिए, तो मैं सिर्फ आपको 7 मुखी या 9 मुखी भेजूंगा। इसके साथ कोई भी चीजें फ्री मैं आपको नहीं दूंगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अब वो ऑफर खत्म हो चुका है। चलो अब बातें करते हैं उपाय की। यह उपाय जो तीसरा है स्पेशली होगा रोग मुक्ति के ना। आज के टाइम पे ये भी एक हर एक घर की प्रॉब्लम बन गई है कि भैया हमारे घर में लोग बीमार बहुत पड़ते हैं। तो आपको यह उपाय करना है बजरंग बली के छोटे नंबर के भाई के नाम से, ठीक है ना। पहले तरीका समझो। स्क्रीन पे आप सभी को क्या दिख रहा है? बेलपत्र। तो आपको ऐसे ही एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी, ठीक है ना। बेलपत्र लेने के बाद में आपको लेना है लाल चंदन। ध्यान रखिएगा, हमें कुमकुम रोली की जरूरत नहीं है। लाल चंदन को लेकर के बेल पत्र की नीचे की दोनों छोटी छोटी जो पत्तियां आपको दिखती हैं, इन्हीं पे आपको लाल चंदन कुछ ऐसे लगा देना, ठीक है ना। लाल चंदन लगाने के बाद में जो आपके पास में होना चाहिए शमी का पत्ता। क्या होना चाहिए? शमी का पत्ता। अब अगर आपको शमी का पत्ता नहीं मिलता तो आप उसकी जगह पे 2 चावल के दाने भी ले सकते हो, ठीक है ना। जिस स्थान पर बेलपत्र पे लाल चंदन लगाया है उसी स्थान पर आपको क्या करना है? उन शमी के पत्ते को या फिर उन चावल के दाने को चिपका देना। और चिपकाने के बाद में फिर आप इस बेलपत्र को उठाना, तांबे के लोटे में जल को भरिएगा और सीधा पहुंचेंगे कहां पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। वहां पर पहुंच करके फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम करेंगे वहां पे, जो आपके पास में बेल पत्र है ना, जिस पर आपने शमी के पत्ते को चिपकाया है लाल चंदन से, उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे। यहां पे बजरंग बली के दूसरे नंबर के भाई जिनका नाम है गतिमान, क्या नाम है? जिनका नाम है गतिमान भगवान के नाम से उस बेल पत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करके जो भी व्यक्ति घर में बीमार है, परेशान है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे और फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप शाम के टाइम पे प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग के ऊपर करते हैं तो इससे आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार होगा उसकी बीमारियां धीरे धीरे करके खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। ध्यान रखना है किसका नाम लेना है? भगवान गतिमान का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज़ आज आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो यहाँ पे आपको चावल के बहुत सारे दाने दिख रहे हैं, तो आपको लेने हैं चावल के 7 दाने। यह उपाय आपके घर में होने वाले किसी भी प्रकार के कष्ट को दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है ना। हर परिवार के अपने अलग कष्ट हैं, जो आपकी फैमिली की कष्ट होंगी उनके लिए उपाय करेंगे। 7 चावल का दाना लेना, फिर महादेव की सबसे प्रिय चीज़ लेनी है और वो है बेलपत्र। बेलपत्र का जो एक पत्ता होता है वो बड़ा होता है, मानते हो? अभी उसी बड़े पत्ते पे आपको अच्छे तरीके से ज़्यादा मात्रा में क्या लगाना है?
पीला चंदन जैसे मैंने लगा दिया। अब इसी पीले चंदन के ऊपर जो आपके पास में 7 चावल के दाने हैं उनको आपको ऐसे ऐसे करके चिपका देना, ठीक है ना। देखो ये सारे उपाय जितने मैं आपको बता रहा हूँ पहले मैं बता चुका हूँ, बस मेरा काम है कि प्रदोष का दिन आ गया है तो जो इस दिन उपाय करने होते हैं वो मैं आपको याद दिला दूं, बस यही सिंपल सा फंडा है। तो आपको ऐसे रेडी करना है बेलपत्र को, इस बेलपत्र को उठाना, तांबे के लोटे में जल भरना और पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। आपको वहां पर पहुंच करके सबसे पहले माता अशोक सुंदरी को ही खुश करना है। ये खुश हो गई तो महादेव अपने आप खुश हो जाएंगे। जो आपकी फैमिली के कष्ट हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कुंद केशवर महादेव, महादेव का कुंदक रूप ध्यान रखेंगे, कुंद केशवर महादेव के नाम से माता अशोक सुंदरी के स्थान पे बेलपत्र को चढ़ा करके और फिर 1 लोटा जल अगर आप चढ़ा देते हैं तो आपकी फैमिली के, आपके घर के जो कष्ट होंगे वो सारे खत्म जरूर होंगे। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को कार्तिक मास में पड़ने वाले इस प्रदोष के बहुत ही प्यारे से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।